Hello my dear lovely students, welcome to the class. My name is Mansi and I am your SST educator. Today I will explain you the 16th chapter of class 4th. This chapter name is the Government of India. India की government के बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे. The lesson plan points are preambles, fundamentals, right and duties, directive principles. Now self survey question is complete the flow chart. हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इन सब पॉइंट्स के बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर इनको फिल आउट करते हैं. Now let's start the chapter. Our country got independence from the British rule on 15 August 1947. हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश रूल से 15 अगस्त 1947 को. This day celebrated as Independence Day in India every year. ये दिन हर साल इंडिपेंडेंस डे के नाम से बनाया जाता है. Every independent country has its own constitution. हर इंडिपेंडेंट कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. Constitutional legal document which has a set of rules and regulation. एक कॉन्स्टिट्यूशन लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स और रेगुलेशन सेट होते हैं. द गवर्नमेंट रन्स द कंट्री अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स एंड रेगुलेशन. जो गवर्नमेंट है उसको अपनी कंट्री को चलाना होता है इन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस पर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950. जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो अडॉप्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को. द 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे इन इंडिया एवरी ईयर. तो 26 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है रिपब्लिक डे से के नाम से इंडिया में हर साल. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. लेट्स लर्न इन डिटेल्स. आइए डिटेल्स में पढ़ते हैं. सोवरेन इट मींस दैट वी आर फ्री टू रन आवर कंट्री इन एनी वे वी लाइक. इसका मतलब है कि हम अपनी फ्री है अपनी कंट्री को चलाने के लिए जिस तरीके से हम चाहते हैं. सेक्युलर इट मींस दैट ऑल द रिलीजन्स आर इक्वली रेस्पेक्टेड. इसका मतलब है कि सारे रिलीजन इक्वली रेस्पेक्टेड होंगे. सोशलिस्ट इट मींस दैट ऑल ऑफ अस विल बी ट्रीटेड एज इक्वल. इसका मतलब है कि हम में से सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. डेमोक्रेटिक इट मींस द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. इसका मतलब है गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाएगा लोगों के द्वारा, कंट्री के लोगों के द्वारा. रिपब्लिक इट मींस दैट द कंट्री इज रन बाय द पीपल नॉट बाय किंग. इसका मतलब है कि कंट्री चलाई जाएगी लोगों के द्वारा ना कि किंग के द्वारा. Preambles. We the people of India having solemnly resolved the constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of state and of opportunity and to promote among them all fraternity, assume the dignity of the individual and the unity of and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to over ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं पहले. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स. दे आर कौन कौन से हैं 6 फंडामेंटल राइट्स? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट और टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल remedies. Fundamental duties are recognized as moral obligations which the citizen are expected to perform. There are 10 fundamental duties. 10 fundamental duties that our citizen are expected to discharge. They are as follows. It shall be the duty of every citizen of India. ये इंडिया के हर सिटीजन की ड्यूटी है to abide by the constitution and respect its idol and institution, the national flag and the national anthem, to cherish and follow the noble idols which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious and regional and sectional diversities, to renounce practices
derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment including forest, lake, river and wildlife, and to have compassion of all living creature, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inequality and reform, to safeguard public property and to adhere violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement. Now, directive principles. The Constitution of India has also given some guidelines to the Government of India. जो Constitution है इंडिया का, उसने कुछ guidelines दी है Government of India के लिए. These guidelines are also called the directive principles of state policy. These are for the welfare of the people. The Constitution directs the government to provide proper living condition, provide work for everyone, ensure that some people do not become rich by exploiting others, provide free and compulsory education to all, protect the interest of scheduled caste and scheduled tribes and other backward classes. Now, B word, discrimination, injustice, constitution, rule and regulations to run the government, democracy, a system of government where those in power are freely elected by the people, the Government of India. Now, quick brush up is a constitution is a large document which has a set of rules and regulations. Socialist means that all of us will be treated as equal. The Constitution of India has also given some guidelines to the Government of India. Now it's time for practice. Write the correct option. That was the President of the Constitution Assembly, Dr. Rajendra Prasad. That means that all the religions are equally respected. Secular, our Constitution of India provides 6 fundamentals right. Come to the next question. Write in one word. It means all of us will be treated as equally. Socialist, a legal document which has a set of rules and regulation. Constitution, the right given to every citizen of India. Come to the next question. Next is answer the following question. What do you mean by directive principle of state policy? Explain. तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहां से यहां तक. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डेमोक्रेसी? एक्सप्लेन इन डिटेल. डेमोक्रेसी क्या है? इसका आंसर आप लिखेंगे, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर दोज इन पावर फ्रीली इलेक्टेड बाय द पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. राइट द 3 फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमने पढ़ा था. तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी हैं, कोई सी भी आप 3 लिख सकते हैं. यहाँ पर आपको सारी चैप्टर में एक्सप्लेन की थी. चलते हैं नेक्स्ट पर. एक्टिविटी टाइम ब्रेन बॉगलर. व्हाई आर फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज फॉर पीपल ऑफ इंडिया. फंडामेंटल राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और क्यों हमारे इंडिया के लोगों के लिए, तो आपको एक्सप्लेन करना है. सब्जेक्ट एनरिचमेंट, कलेक्ट द पिक्चर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आपको पिक्चर कलेक्ट करनी है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की इंडिया के. कंडक्ट अ क्विज इन योर क्लास टू आइडेंटिफाई देम. आपको एक क्विज कंडक्ट करनी है कि उनको पहचानने में. सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग, मेक अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज. पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है आपको फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज पर. लाइफ स्किल, डू यू नो who is ruling our country right now? क्या आप जानते हैं कि कौन रूल कर रहा है हमारी कंट्री पर अब? एंड हाउ एंड इलेक्शन इज कंडक्ट, और इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं? गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस बाय आस्किंग योर टीचर, पेरेंट्स एंड एनी एल्डर एंड मेक अ क्लास प्रेजेंटेशन. आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपने टीचर से, पेरेंट्स से, अपने एल्डर से, और आपको एक क्लास प्रेजेंटेशन तैयार करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.